हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टॉप 20 हिस्ट्री जीके क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, यूपी पुलिस, बीपीएससी, झारखंड पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, इससे 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन युग से हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी। हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा कौन युग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 2 करा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। याद रखिएगा, 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था और 1922 में मोहनजोदड़ो का। ठीक है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को पूछा जाए तो 1922 लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 3 करा हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना गया है। दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आर डी बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया है। पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो बताइएगा 1922 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी किताबों में भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न तरह का कार्यकाल दिया, समय काल दिया रहता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो बताइएगा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का खोज किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना गया है। कब खोज किए थे? 1922 ईस्वी में, 21 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता को काल युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता अगर पूछा जाए एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा काल युग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी की प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा कैसे पता चला कि हाँ हड़प्पा नामक कोई शहर रहता है? इसका पता चला पुरातात्विक खुदाई के कारण। ठीक है, अगला कह रहा है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक खुदाई के कारण ही हमें यहाँ पता चला है कि हड़प्पा नामक कोई शहर निवास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 7 करा हड़प्पा सभ्यता में खती या भंडारगृह सबसे अधिक कहां पाए गए हैं? हड़प्पा सभ्यता में खती या भंडारगृह सबसे अधिक कहां पाए गए हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा में खती या भंडारगृह सबसे अधिक पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कर हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो आप लोग बताइएगा हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल एवं काला रंग का प्रयोग हुआ था। याद रखिएगा, लाल एवं काला रंग का प्रयोग हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो आप लोग बताइएगा सिंध का बाग, तो आप लोग बताइएगा सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो को। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम
स्थानीय नाम क्या है? तो बताइएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे काले रंग की चूड़िया कहाँ के? कालीबंगा, याद रखिएगा, कालीबंगा को काली रंग की चूड़िया के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ लिपि सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक साम्य रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हड़प्पा की मुहर किस चीज की बनी थी? हड़प्पा की मुहर किस चीज की बनी थी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलखाड़ी नामक पत्थर की बनी थी। हड़प्पा की मुहर सिलखाड़ी नामक पत्थर की बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो बताइएगा आप लोग, दयाराम साहनी की, आर डी बनर्जी या माधव स्वरूप वत्स या जगपति जोशी? तो बताइएगा आप लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ये कब किया था? 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। और दयाराम साहनी किस चीज का खोज किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मोहनजोदड़ो का खोज किस वर्ष हुआ था? तो मोहनजोदड़ो का खोज किस वर्ष हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए 1921 ईस्वी में किसका खोज हुआ था, तो याद रखिएगा हड़प्पा का खोज हुआ था। हड़प्पा का किसने किया था? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहां है? गुजरात में है। गुजरात में, याद रखिएगा, लोथल पूछा जाए कहां है? गुजरात में लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी सभ्यता थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी सभ्यता। इसी को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, इसी को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, शहरी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग को मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोग को मुख्य व्यवसाय क्या था? मेन रूप से अगर बात किया जाए तो मेन रूप से मुख्य व्यवसाय था कृषि। वहां के सिंधु सभ्यता के लोग ज्यादातर कृषि करते थे और व्यवसाय में भी व्यापार भी करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, व्यापार भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। ठीक है, और बोला जाए सिंधु मोहनजोदड़ो किस नदी के, सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित है? तो मोहनजोदड़ो लगाइएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और पूछा जाए हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बतलाइएगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा शहर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट है, कुछ नोट है, याद नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट में है कि सिंधु घाटी के लोग क्या लोहा से अपरिचित थे। वास्तविक बात है कि सिंधु घाटी के लोग लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहा नहीं मिला था। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंधुवासी विष्णु की उपासना करते थे। सिंधुवासी विष्णु की उपासना करते थे। ये राइट बात है कि सिंधुवासी लोग विष्णु की उपासना करते थे। ठीक है, अगला कह रहा है सिंधुवासी सीसा का आयात ईरान से करते थे। ये राइट बात है, सिंधु के लोग वासी लोग सीसा का आयात ईरान से करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग का सुमेरिया से संबंधित थी। ठीक है, ये भी समझ, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है ईगर क्लासेज। ईगर क्लासेज के नाम से है ईगर क्लासेज 7250। ठीक है, याद रखिए, इतना पर कर दीजिएगा, आपको वहां पर फ्री अवेलेबल मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, थैंक यू।